Hello everyone. Good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss about chapter number 3. The chapter name is Synthetic Fibers and Plastic. Today we discuss about the synthetic fiber. In the previous class, we started synthetic fiber topic. We already read about 3 type of synthetic fiber. First one is rayon, second nylon, and third is polyester. Now today class we discuss about the fourth one is acrylic fiber. First we start our acrylic fiber. It's a short revision about the all three rayon, nylon and polyester. Then after we take a new topic acrylic. Okay. Rayon. Rayon is a fiber manufactured from a natural material cellulose like a wood pulp. Okay. After that some chemical treatment is there. Then after we make a artificial silk. Rayon का जो अदर नेम है वो क्या है बेटा आर्टिफिशियल सिल्क है ओके सिल्क जिस तरीके से जितना शाइनी अपीयरेंस होता है जितना लस्टर्स होता है जितना फैंटास्टिक होता है सेम जस्ट लाइक दैट रेयन इज आल्सो हैव अ ऑल टाइप ऑफ क्वालिटीज जैसे सिल्क की साड़ीज जितना भी हम कंफर्टेबल मटेरियल जो भी है ड्रेस मटेरियल है साड़ीज हैं कुछ भी जो बना सकते हैं सेम हम रेयन के साथ में बना सकते हैं लेकिन रिक्वायरमेंट व्हाई वी नीड अ रेयन फाइबर हमें रेयन फाइबर की नीड क्यों हुई बिकॉज सिल्क इज अ वेरी एक्सपेंसिव फाइबर सिल्क जो है बहुत एक्सपेंसिव फाइबर है तो रेयन के अंदर सेम क्वालिटीज हैं जस्ट लाइक अ सिल्क बट कंपैरिजन टू सिल्क रेयन इज अ वेरी लेस एक्सपेंसिव फाइबर ओके रेयन मे बी रेयन इज अ शाइनिंग सॉफ्ट स्मूथ सिल्क and it is cool comfortable okay it is dyed easily in different type of color okay it can be woven like a silk fiber जैसे हम silk fiber को woven कर सकते हैं same just like that हम rayon fiber को भी woven करके different type के dress materials बना सकते हैं if we mix rayon with cotton we make a bed sheet and if we may mix rayon with a wool we make a carpet some carpets बना okay now next one is nylon rayon is the first synthetic fiber of course but it is not a full synthetic fiber ठीक है next one is nylon is a second synthetic fiber but where जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए which fiber is a fully synthetic fiber first discovered so then our answer is nylon okay nylon it is a fully synthetic fiber I asked already manufactured from petrochemical products इस petrochemical product means wood कोल एंड वाटर इन सब चीजों को यूज करके इन्हें हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स ओके तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनका जो रॉ मटेरियल है दे और सिंथेटिक फाइबर्स का जो रॉ मटेरियल है वो क्या होगा बेटा पेट्रोकेमिकल्स होगा मे बी हम बात करेंगे पॉलिएस्टर की मे बी हम बात करेंगे एक्रेलिक की ऑल सिंथेटिक फाइबर्स मेड अप ऑफ अ पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस रॉ मटेरियल जो होगा वो पेट्रोकेमिकल होगा ओके नाइलॉन वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है हमने लास्ट भी रीड किया था एंड वाई मीन्स क्या है न्यूयॉर्क एंड वाई मीन्स न्यूयॉर्क और LON मीन्स क्या है बेटा लंदन ओके तो न्यूयॉर्क और लंदन को मैच करके वर्ड बना है बेटा क्या नाइलॉन ओके नाइलॉन हैव अ शाइनी एंड lustrous property easy to wash color lasts forever and strong and lightweight maybe elastic and flexible nylon have a most important property they have a very high tensile strength बहुत सबसे ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ जो बात करेंगे वो किसकी होगी नाइलॉन की होगी दैट्स व्हाई वी आस्क दैट लाइन कि नाइलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर का कंपैरिजन अगर नाइलॉन फाइबर से किया जाए तो विच इज स्ट्रॉन्गर नाइलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्गर तो स्टील वायर के जैसे ही नाइलॉन फाइबर के अंदर इतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कि इसके नीचे काफी वेट अगर अपन हैंग कर दें तो ये नाइलॉन का जो फाइबर है वो ब्रेक नहीं होता है ओके नाइलॉन को भी हम मिक्स कर देते हैं कभी कॉटन के साथ में कभी वूल के साथ में और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ड्रेस मटेरियल्स हैं रॉप्स है फिश नेट है पैराशूट नेट है स्लीपिंग बैग्स हैं और ड्रेस मटेरियल ऑल्सो ये सब चीजें हम नाइलॉन फाइबर से बना सकते हैं ओके नेक्स्ट वन इज थर्ड इज अ पॉलीएस्टर मीन्स पॉलीएस्टर पॉलीमर ऑफ एस्टर तो हमने स्टार्टिंग में जब सिंथेटिक फाइबर हाउ सिंथेटिक फाइबर इज फॉर्म तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस रीड किया था देन हमने बात की थी बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू क्या फॉर्म करते हैं बेटा
पॉलीमर बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। जो मोनोमर है, तो पॉलीएस्टर के अंदर जो मोनोवर्क का वर्क करेगा वो एस्टर करेगा। तो बहुत सारे एस्टर्स, मैनी एस्टर्स आर कंबाइन टुगेदर, मेक अ केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्म अ पॉलीएस्टर। ओके, so polyester means ester plus ester all are bonding each other and make a polyester. Polyester is also a completely synthetic fiber. Polyester भी completely synthetic fiber है, manufactured with chemicals. इसको भी chemicals से बनाया गया है। These chemicals name हम समझ ही गए, coal और petroleum means petrochemicals को यूज करके हमने पॉलिएस्टर को बनाया। ओके, पॉलिएस्टर इज मेड ऑफ अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ केमिकल कॉल्ड ऑन एस्टर। एस्टर बॉन्ड बार बार रिपीट होकर क्या बनाता है बेटा? पॉलिएस्टर बनाता है। एस्टर हैव अ प्रॉपर्टी रिपेल वाटर। पॉलिएस्टर इज ब्लेंडेड with other fibers to make a blended fibers which are better and easier to maintain as compared to natural fibers. पॉलिएस्टर को इजीली नेचुरल फाइबर्स के साथ में मिक्स किया जाता है और डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स बनाए जाते हैं। जैसे पॉलीएस्टर को हम कॉटन के साथ में मिक्स करते हैं तो इट मेक अ पॉलीकॉट। व्हेन पॉलिएस्टर को हम मिक्स करते हैं वूल के साथ तो इट मेक अ पॉलीवूल। टेरिलीन इज एग्जांपल ऑफ अ पॉलिएस्टर फाइबर। तो टेरिलीन मिक्स विद कॉटन, it make a terracotta. Terylene mixed with wool, it make a terracotta. Okay, so sorry. Okay, तो टेरिकोट, टेरी वूल बन जाएगा। तो टेरिकोट एंड टेरी वूल, जब हम इनको कॉटन के साथ मिक्स करेंगे टेरिलीन को तो टेरिकोट बन जाएगा, वूल के साथ करेंगे तो टेरी वूल बनेगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर, इजी टू वॉश, wrinkle free, and it trap heat, it is plastic. इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ वेरी फाइन थ्रेड, वूवन इजिली। इसके बहुत फाइन थ्रेड्स होते हैं और इसको वूवन किया जाता है। पॉलिएस्टर का एक मेन सॉरी एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर पीईटी। पीईटी मतलब पॉली इथाइलिन टेट्राफेथिलेट। इससे क्या बनाते हैं? बिल्कुल सिमिलर है पॉलिएस्टर के जैसे ही, लेकिन इससे हम क्या बनाते हैं बेटा? बॉटल्स बनाते हैं। ओके, लाइट वेट, ट्रांसपेरेंट, स्ट्रॉन्ग, ऐसी प्लास्टिक बॉटल्स बनाते हैं जिसके अंदर में भी हम कैप्ट कर सकते हैं। कोई भी वाटर सोर्स है या फूड सोर्स है उसको हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो हेयर इज अ पीईटी। पीईटी की फुल फॉर्म वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज एक्रेलिक। हम एक्रेलिक पे मूव करते हैं। एक्रेलिक देखिए, जैसे रेयन को हमने बोला था आर्टिफिशियल सिल्क। ओके, तो एक्रेलिक के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल वूल। ओके, तो जैसे वी वियर स्वेटर्स, यू शॉल, ब्लैंकेट्स इन द विंटर, मेनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फॉर अ नेचुरल वूल। हम जो स्वेटर्स वियर करते हैं, शॉल वियर करते हैं, तो मोस्टली ये सब नेचुरल वूल के नहीं बने होते। ओके, ये बने होते हैं हमारे किस चीज के? एक्रेलिक के। आर्टिफिशियल वूल जो होता है उससे बने होते हैं। ठीक है, तो एक्रेलिक फाइबर इज अ सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम अ पॉलीमर। ये भी पॉलीमर से बनता है। पॉली एक्रेलोनाइट्राइल किससे बनाएगा? पॉली एक्रेलोनाइट्राइल। बहुत सारे एक्रेलोनाइट्राइड मिलकर पॉली एक्रेलोनाइट्राइड बनाते हैं जिसे हम एक्रेलिक फाइबर बोलते हैं। Polyacrylonitrile is obtained from the polymerization of a large number of monomer की जगह क्या आएगा बेटा? Acrylonitrile molecule which are manufactured from petroleum, जिसको मैन्युफैक्चर किया जाता है पेट्रोलियम से। तो दैट्स व्हाई acrylic is also a raw material। क्या होगा इसका? पेट्रोकेमिकल हो जाएगा। तो acrylic fiber are lightweight, soft and warm with a wool like film. It can be dyed with a different color। जैसे हम रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क को डिफरेंट टाइप के कलर्स में ऐड कर लेते हैं, कलर कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं, सेम वैसे ही एक्रेलिक फाइबर को भी हम डिफरेंट कलर्स में डाई कर सकते हैं। ओके, these are the prepared from another synthetic fiber called acrylic. The wool obtained from natural clothes made from sources is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap। लेकिन जो नेचुरल वूल से जो स्वेटर्स बनती हैं, ठीक है ना, तो sweaters made from a natural wool, shawls made from a natural wool, they all are the very expensive। Okay, but some these sweaters made from acrylic fiber, maybe shawl made of acrylic fiber, these are the less expensive comparison to natural wool। Okay, so they are available in variety of color। Synthetic fiber are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fiber। जो synthetic fiber है वो durable होते हैं, affordable होते हैं। That's why we use a synthetic fiber। Durable means इनमें wear and tear जो होता है ना बहुत कम होता है।
जैसे कॉटन क्लोथ जो है बहुत जल्दी टीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, फटना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जो सिंथेटिक क्लोथ होते हैं ना वो जल्दी से फटते नहीं है। ठीक है, तो आपके घर में कोई कॉटन का कपड़ा होगा, जैसे आपके घर में जो कर्टेन्स है वो सिंथेटिक फाइबर्स के स्पेशली होंगे, तो आप देखेंगे वो जल्दी से फटते नहीं है। ओके, लेकिन जो कॉटन की चीजें होंगी ना वो थोड़ा सा हम यूज करते हैं वो धीरे धीरे टीयर होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं ना वो ड्यूरेबल नहीं होते हैं, लेकिन सिंथेटिक फाइबर बहुत ड्यूरेबल होते हैं, काफी लंबे टाइम तक चलते हैं। ओके, तो और नेक्स्ट इज अफोर्डेबल। तो ऑफ कोर्स नेचुरल फाइबर्स जो है, मे बी कॉटन है, मे बी वूल है, मे बी सिल्क है, all are the very expensive, all are the very expensive comparison that synthetic fiber are the less expensive comparison to natural fiber. Okay, तो ऑल फोर सिंथेटिक फाइबर्स आर कंप्लीटेड। अब हम नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कौन कौन सी एडवांटेज जो है सिंथेटिक फाइबर में हम रीड करेंगे। फर्स्ट तो हमने रीड कर लिया कि दे आर द ड्यूरेबल, है ना, कि क्या है, ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल मीन्स क्या हो गया कि काफी लंबे टाइम तक ये चलेंगे, इनके अंदर वियर टियर वाली प्रॉपर्टीज जो है वो कम होती है। क्लॉथ मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल, और नेचुरल फाइबर्स हैव अ लो नो लो ड्यूरेबल क्वालिटी, है ना, तो लेस रेसिस्टेंस पाया जाता है, सो दे आर नॉट मच ड्यूरेबल, ये ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सपेंसिव की बात हो ही गई, अपन बार बार रिपीट कर रहे हैं इस बात को, तो सिंथेटिक फाइबर आर लेस एक्सपेंसिव एंड मोर अफोर्डेबल देन द नेचुरल फाइबर, ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज लाइट वेट। अब जो हमारे मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स आर क्वाइट लाइट, इन सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उनका वेट लाइट होता है, हल्के होते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर कंपैरेटिवली, और नेचुरल फाइबर का कंपैरिजन किया जाए अगर सिंथेटिक फाइबर से, तो उनके कंपैरिजन थोड़े हैवी वेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिंकल रेसिस्टेंट। मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट गेट क्रम्पल्ड इजीली ड्यूरिंग वॉशिंग और वियरिंग, they are wrinkle free and keep permanent creases. Clothes made of natural fiber get crumped easily as they are not wrinkle free. आपने कॉटन की शर्ट पहनी होगी तो आपने कभी देखा होगा अपन उसको वॉश करते हैं ना तो उसमें बहुत सारे क्रम्प्स बन जाते हैं, रिंकल्स बन जाते हैं, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना उनके अंदर इस तरीके के रिंकल्स नहीं बनते। ओके, एंड फिफ्थ पॉइंट इज गुड इलास्टिसिटी। Most of the synthetic fiber very elastic and flexible as they can be stretched or compressed to some extent. On releasing force applied, they regain their original shape and size. अगर हम इन सिंथेटिक फाइबर को स्ट्रेच करते हैं तो ये उस अकॉर्डिंग स्ट्रेच भी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम इनको लीव करते हैं वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉक्स मेड फ्रॉम अ नाइलॉन, जो सॉक्स हैं हमारे वो किसके बने होते हैं, नाइलॉन के बने होते हैं, तो दे कीप देयर शेप इवन ए रिपीटेड यूज, ये अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं, इनको कितनी बारी अपन यूज कर ले। नेचुरल फैब्रिक्स आर नॉट वेरी इलास्टिक, जो नेचुरल फैब्रिक्स होते हैं वो इतने इलास्टिक नहीं होते, अगर उनको हम बार बार स्ट्रेच करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा वो बहुत लूज हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर ये जो इलास्टिसिटी है वो इतनी प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मोथ रेसिस्टेंट। मोथ रेसिस्टेंस मीन्स देखिए आपने देखा होगा जैसे सिल्क के कपड़े होते हैं, कॉटन के, वूल के, हम बहुत संभाल कर उनको स्टोर करते हैं। ठीक है, कि कोई छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स हैं, छोटे जो कीड़े हैं वो उनको नहीं खाएं। ठीक है, तो इनके ऊपर इंसेक्ट सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर नॉट अटैक्ड बाय मोथ, मोल्ड एंड एनी इंसेक्ट, बट नेचुरल फाइबर हाउएवर अटैक्ड बाय मोथ, मोल्ड एंड इंसेक्ट्स आल्सो। तो इनके ऊपर नेचुरल फाइबर्स पे मे भी अटैक हो जाता है, सिंथेटिक फाइबर्स पे किसी भी तरीके की मोथ या मोल्ड नहीं लगते, तो मे बी ये मोथ रेसिस्टेंस होते हैं, तो हमें स्टोर करने की प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये एक एडवांटेज है किसका, सिंथेटिक फाइबर। Okay. Next one is you have already performed an activity. Here is you have already performed an activity of burning natural and synthetic fiber. आपने क्लास 7th में ये एक्टिविटी की हुई है, हम एक बार वापस रिपीट कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं। ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने उस टाइम पे क्या ऑब्जर्व किया था, हम एक सिंथेटिक फाइबर को बर्न करेंगे। ओके, और एक कॉटन क्लॉथ ले लेंगे नेचुरल फाइबर में, उसे बर्न करेंगे, तो दोनों के अंदर चेंजेस क्या आते हैं। व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर, अगर हम क्या करते हैं, सिंथेटिक फाइबर को बर्न करते हैं, ओके, तो क्या चीज आएगी हमारे पास में, क्या ऑब्जर्वेशन आएगा, व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट दे बिहेवियर इज डिफरेंट, उनका बिहेवियर क्या होगा, डिफरेंट टू द नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में उनका जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है,
You must have noticed that the synthetic fiber melt on heating. जैसे हम पॉलिथीन को कभी कई बार आपने बर्न होते हुए देखा होगा, तो वो क्या होती है, बर्न तो होती है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बर्न होने की जगह पर क्या होती है, मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है किसका, सिंथेटिक फाइबर का। इफ द क्लॉथ कैच फायर, अगर हमने सपोज कीजिए हमने सिंथेटिक फाइबर अगर मे बी वियर किया हुआ है और कहीं से फायर को हमारे क्लोथ कैच कर लेते हैं, तो इट कैन बी डिजास्टर्स। ये क्या होगा, डिजास्टर्स, क्योंकि ये जो फैब्रिक है ना, ये बर्न नहीं होता है, ये मेल्ट होता है। तो मेल्ट होने के कारण क्या होगा, द फैब्रिक मेल्ट and sticks to the body of the person wearing it. We should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in the laboratory. यही एक रीजन है कि इसी वजह से जो सिंथेटिक फाइबर है ना, वो मेल्ट होता है तो हमारी बॉडी से स्टिक होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो बॉडी से जब स्टिक होता है तो इस वजह से हम क्या करेंगे, उसको स्टिक होएगा तो हमारी बॉडी के टच होगा, टच होने के कारण हमारी बॉडी भी इससे ज्यादा बर्न हो सकती है। ओके, so we should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen. Okay, तो यहाँ पर पहेली भी क्या करी, oh now I understand why my mother never wear polyester clothes while working in the kitchen. जब भी अब पहेली कह रही कि हाँ मेरी मदर भी है ना ऐसे क्लोथ्स नहीं पहनती है जो किचन में होती है पॉलिएस्टर से बने हुए या सिंथेटिक फाइबर। आपने भी देखा होगा जब दिवाली पे हम क्रैकर्स को बर्न करते हैं, है ना, तब भी कहा जाता है कि आपको ज्यादा शाइनिंग वाले या सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं वियर करने। क्यों, क्योंकि ये क्लोथ्स क्या करते हैं, कैच फायर इजीली, बहुत जल्दी से फायर को कैच कर लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर कैच फायर मोर रैपिडली देन द नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर कैच फायर, श्रिंक टू फॉर्म बीड्स एंड विद स्टिक टू द स्किन, हमारे स्किन से स्टिक हो जाते हैं। इट इज नॉट एडवाइज टू यूज क्लोथ मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर वाइल वर्किंग नियर फ्लेम। अब कभी भी एडवाइस नहीं किया जाएगा कि आप सिंथेटिक फाइबर्स को वियर करें जब भी आप फ्लेम फायर के रिगार्डिंग काम कर रहे हो, मे बी आप किचन में काम कर रहे हो, बर्निंग क्रैकर्स कर रहे हो या लैब में वर्क कर रहे हो। ओके, most of the synthetic fabrics require very careful ironing as they melt very easily. अब आयरन करते टाइम भी इन ऐसे क्लोथ्स को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये जो क्लोथ्स हैं थोड़ी सी हीट से ही बहुत जल्दी से क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, next point is all the synthetic fiber are prepared by a number of process using raw material of petroleum called the petrochemical। हम ये बार बार बात बोल रहे हैं कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं उसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है बेटा, पेट्रोकेमिकल होता है। तो ऑल सिंथेटिक फाइबर्स made from a petrochemical characteristic of synthetic fiber, that is a फर्स्ट इसमें करेक्टरिस्टिक है कि मे बी आप रेनी सीजन, रेनी डे है, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई। आप किस टाइप का अम्ब्रेला लेंगे, ऐसा अम्ब्रेला लेंगे कि दैट अम्ब्रेला मेड अप ऑफ अ नेचुरल फाइबर, या यू यूज दैट टाइप ऑफ अम्ब्रेला मेड अप ऑफ अ सिंथेटिक फाइबर। ओके, तो हम ऑफकोर्स आवर आंसर इज वी मे दैट अम्ब्रेला वी यूज दैट मेड अप ऑफ अ सिंथेटिक फाइबर। व्हाई, रीजन क्या है, बिकॉज सिंथेटिक फाइबर लेस अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो उसी के रिगार्डिंग एक एक्टिविटी है आगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देन ड्राई अप क्विकली, एंड जो सिंथेटिक फाइबर है उनकी जो क्वालिटी है वो क्विकली ड्राई हो जाते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, रेडीली अवेलेबल होते हैं, इजी टू मेंटेन, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड टर्न योरसेल्फ। ओके, हियर इज योर एक्टिविटी। ओके, आप इसको घर पे भी करके देखना। ठीक है, तो टेक अ 2 क्लॉथ पीसेस ऑफ द सेम साइज, roughly half of a meter square of each. Okay, next one of these should be worn from a natural fiber, the other could be on synthetic fiber. You can take help of your parents in selecting these pieces। अगर आपको मे बी डिफरेंशिएट करना अभी नहीं आता होगा कि which one is natural and which one is synthetic, so you take help your parents, okay, in selecting these pieces. Next, soak the pieces in different mug। आप 2 मग लिए हैं तो different different मग में हमने उनको सोक होने के लिए रखा, containing the same amount of water। Take a piece out of the container after 5 minutes and spread them in the sun for a few minutes। Compare the volume of the water remaining in each container। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा हमने क्या किया, 2 मग्स टेक किए। ठीक है, ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, हमने दोनों में सेम अमाउंट वाटर इनटेक लिया है। टेक 2 पीसेस ऑफ क्लॉथ, हमने 2 पीस लिए हैं क्लॉथ के, सपोज वी टेक 1 पीस ऑफ नायलॉन एंड सेकंड इज कॉटन। ओके,
सोक ईच पीस ऑफ क्लॉथ इन वाटर टेकन इन अ डिफरेंट मग, हमने उस पीस को लिया और उसको डिफरेंट मग में सोक होने के लिए रख दिया। ओके, टेक अ पीस आउट ऑफ द मग आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट के बाद में हमने उसको सन की उसमें 5 मिनट बाद में रख दिया। ऑब्जर्व एंड कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग ईच मग एंड यू ऑल्सो कंपेयर द टाइम टेकन ईच पीस ऑफ क्लॉथ ड्राई कंप्लीटली। हमें दो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हम कर सकते हैं, एक तो मग के अंदर कितना पानी रिमेनिंग रहा है, सेकेंड थिंग दोनों में उनको ड्राई होने में किसको ज्यादा टाइम और किसको कम टाइम लगा है। ठीक है, तो द वॉल्यूम फर्स्ट के लिए हो गया द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन द कंटेनर फ्रॉम विच nylon cloth was removed is more than the volume of water remaining in the container from which cotton cloth was removed. Okay, तो ये क्या कह रहे हैं आपको, ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जिससे से नाइलॉन क्लॉथ को हमने बाहर निकाला था ना, ठीक है, वो कंपैरिजन टू कॉटन क्लॉथ वाले से उसके अंदर वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा। आई रिपीट, the volume of the water remaining in the container from which nylon cloth was removed is more than the volume of water remaining in the container from which cotton cloth was removed। जिसमें से कॉटन क्लॉथ को रिमूव किया है उसमें ज्यादा होगा और नाइलॉन में कम होगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या करना है, विच वन इज ड्राई क्विकली, तो आर आंसर इज नाइलॉन टेक लेस टाइम एज कंपेयर टू कॉटन। नाइलॉन को कम टाइम लगेगा कंपेयर टू कॉटन क्लॉथ टू ड्राई कम्प्लीटली, कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए। वाई, बिकॉज कॉटन क्लॉथ में क्या है, उसने ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब किया है, तो इवेपोरेट होने में भी क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा ना, so that's why nylon take a less time to dry completely. Okay, तो सिंथेटिक फाइबर, कंक्लूजन क्या निकलता है इस एक्टिविटी से, इस एक्टिविटी से कंक्लूजन यही निकल रहा है कि सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्ब लेस वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक, ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर टेक अ लेस टाइम टू ड्राई देन नेचुरल फाइबर। ओके, डू सिंथेटिक फाइबर soak less or more water natural fiber? ये all answers are given already. What does this activity tell you about the characteristic of the synthetic fiber? Find out your parents about the durability, cost, maintenance of the fabric compared to the natural fiber। तो हमने इतने सारे पॉइंट्स रीड कर लिए हैं ऑलरेडी, जिसमें हम दोनों का कंपैरिजन रीड कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन बस हेडिंग के थ्रू एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं, देन वी टेक अ टॉपिक क्लास। ओके, फर्स्ट, synthetic fiber have a high tensile strength. Okay, next one, low water absorption, भाई low water absorb करते हैं synthetic fiber. Next, they have a good elasticity. Okay, the next one is they it have a property of wrinkle resistance, इनके अंदर wrinkle resistance की property होती है। okay, next है highly durable होते हैं, wear and tear जल्दी से नहीं होते हैं। okay, moth resistance होते हैं। next one is lightweight होते हैं। okay, next less expensive होते हैं। okay, और फ्लेम को अब कुछ ये तो हो गई एडवांटेज की बात, some disadvantages also there। ओके, तो डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर में हम मे भी रीड कर सकते हैं। फर्स्ट हमने प्रॉपरली रीड कर लिया है कि मेल्ट एंड बर्न इजिली, सिंथेटिक फाइबर का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज है कि जो सिंथेटिक फाइबर है बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं। दैट्स व्हाई वी डोंट वियर दैट टाइप ऑफ क्लोथ व्हेन वी हैंडल या व्हाइल वर्किंग विद near flame or fire, okay, in kitchen, firecracker or in lab, we don't wear synthetic clothes। okay, सेकेंड वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखिए यूज तो ठीक है, सिंथेटिक फाइबर आर नॉन बायोडिग्रेडेबल बिकॉज दे कॉज सॉइल पोल्यूशन। अब फाइबर्स है, हमने कपड़े को पहना तो उसको कहीं तो डिस्कार्ड करना पड़ेगा ना, तो ये क्या ऐसे फाइबर्स होते हैं कि इजीली सॉइल के अंदर डिग्रेडेबल नहीं होते हैं। बट नेचुरल फाइबर्स आर बायोडिग्रेडेबल, नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग समर। अब कॉटन क्लॉथ जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है कि वो ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, सिंथेटिक फाइबर लेस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो समर में जब हमारे स्वेट आएगा, है ना, तो मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर कैन एब्जॉर्ब वेरी लिटिल मॉइस्चर। सो इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर व्हेन वी स्वेट, द स्वेट इज ट्रैप्ड बिटवीन द फैब्रिक एंड द स्किन। अब जब स्वेट बीच में आएगा फैब्रिक के और हमारे स्किन के, तो therefore the synthetic fabric stick to the body। तो सिंथेटिक फाइबर है ना हमारी बॉडी के स्टिक होना स्टार्ट हो जाएंगे when the body sweat and make the wearer uncomfortable because the sweat cannot be absorbed। क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जो है कम वाटर को लेस एब्जॉर्ब करते हैं, तो दैट्स व्हाई तो वो सिचुएशन जो है ना वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो सिंथेटिक फाइबर्स वी डोंट फील अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग समर।
So in summer we don't wear a synthetic clothes. Okay. Next one is maybe develop skin problems. The fabric made from a synthetic fiber tend to develop static electricity. आप देखिए कई बार है ना आपके पास में अगर सिंथेटिक फाइबर है तो आप उसको थोड़ा सा रब कीजिए, ठीक है, या थोड़ा फास्ट मूव करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल कमरे में लाइट ऑफ कर दीजिए, बिल्कुल डार्क कर दीजिए, देन आप उस सिंथेटिक फाइबर को बहुत जल्दी जल्दी मूव करना स्टार्ट कीजिए, तो आप देखेंगे कुछ लाइट के स्पार्क्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, so the fabric made from synthetic fiber tend to static electricity in dry weather. The spark due to static electricity, और जब हमने वो कपड़े वियर किए हुए हैं, ठीक है, तो हम मूव तो करेंगे ना, तब उस टाइम पे भी वो स्पार्क होता है और उस स्पार्क के कारण स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी सीन एट नाइट। इस तरीके के जो स्पार्क्स हैं वो आपको स्पेशली नाइट में इजीली दिखाई देंगे। दीज स्पार्क में कॉज, ये जो स्पार्क होते हैं मे बी कॉज स्किन डिजीज, इसके कारण मे बी हमें स्किन डिजीज हो सकती है। तो ये आपके डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर के। आई रिपीट दैट वन टू वन पॉइंट। फर्स्ट वन इज मेल्ट एंड बर्न इजीली, सेकेंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, third one is uncomfortable during summer, and fourth one is develop skin problems. Okay, so that's all about the synthetic fiber. Next and most important topic is plastic. What is plastic? Okay, so the plastic time is the now, अब जो present का time है ना वो पूरा प्लास्टिक का टाइम है। अपने आसपास में आप मोस्ट ऑफ थिंग्स जो भी देखेंगे, कोई चेयर है, टेबल, नाइफ, स्पून, प्लेट, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, अपने घर पे अभी जहां पर भी बैठे हैं वहां पर थोड़ा इधर उधर नजर घुमाएंगे तो मोस्टली आइटम्स मेड ऑफ अ प्लास्टिक, ज्यादातर आइटम्स किसके बने मिलेंगे हमें? प्लास्टिक के। सो द प्रेजेंट टाइम इज द एज ऑफ प्लास्टिक। ओके, ऑलमोस्ट ऑल द डोमेस्टिक आइटम्स are now made up of a plastic, such as mug, bucket, chair, ball pen, cabinet, container, brushes, comb and so on। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, ठीक है, जो प्लास्टिक से बनी हुई चीजें। देयर इज नो एंड टू द नंबर ऑफ प्लास्टिक आइटम्स यूज्ड बाय अस, बट व्हाट आर द प्लास्टिक? व्हाट आर द प्लास्टिक? ठीक है, तो प्लास्टिक आर पॉलीमर जस्ट लाइक अ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक, व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर आल्सो पॉलीमर। ओके ना, तो प्लास्टिक, sorry, plastic are polymers made up of a very large number of small monomers joined end to end to form long chain। ओके, तो सेम सिंथेटिक फाइबर के जैसे इसमें भी बहुत सारे मोनोमर्स आपस में एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं, केमिकल बॉन्ड बनता है और एक लॉन्ग चेन बनती है, लॉन्ग पॉलीमर्स बनते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड फॉर्म अ प्लास्टिक, और प्लास्टिक बनता है। ओके, so you must be familiar with the many plastic articles using every day। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल मैंने बता दिए और काफी सारे एग्जांपल आप खुद अपनी लिस्ट में मेंटेन करें। ओके, तो प्लास्टिक इज आल्सो अ पॉलीमर लाइक दैट सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक जो है एक पॉलीमर ही है, जस्ट लाइक दैट सिंथेटिक फाइबर। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट। सभी प्लास्टिक के अंदर सेम टाइप की अरेंजमेंट नहीं होती, ठीक है। All plastic do not have same type of arrangement of units. In some it is linear, where in the other is cross-linked. Plastic articles are available in all possible shapes, sizes as you can see 3.7। तो प्लास्टिक की जो शेप और साइज है वो हम कोई भी मेंटेन कर सकते हैं, कुछ भी कैसी भी शेप दे सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक जब बनते हैं ना, जब उनके अंदर केमिकल बॉन्डिंग होती है तो टू टाइप की केमिकल बॉन्डिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। तो टू टाइप की जो यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है तो वो किस तरीके की है, देखिए पहली तो एकदम लीनियर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, एकदम एंड टू एंड आपस में ज्वाइन है, ठीक है। So the chemical units can be linked in a linear manner, joined end to end on a long chain, or a क्रॉस लिंक वन पॉलीमर चेन टू अनदर टू फॉर्म द पॉलीमर। देखिए इसके अंदर तो एक सिंगल लाइन है कि भाई ये वन एंड से अदर एंड को ज्वाइन होगी, लेकिन क्रॉस लिंक के अंदर क्या होता है, एंड टू एंड तो ज्वाइन होएगा ही, लेकिन ऊपर और नीचे वन पॉलीमर चेन जो है अदर पॉलीमर चेन के साथ में भी क्या होगी, ज्वाइन होगी। तो ऐसी अरेंजमेंट को हम, सेकेंड अरेंजमेंट जो है उसको हम क्रॉस लिंक अरेंजमेंट बोलते हैं और ऊपर वाली को लीनियर अरेंजमेंट बोलते हैं। देखिए जब एंड टू एंड ज्वाइन होगा तो दिट इज अ लीनियर ज्वाइन, लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। और अगर एंड टू एंड तो ज्वाइन है ही, लेकिन उसके साथ में वन पॉलीमर चेन और अदर पॉलीमर चेन भी आपस में ज्वाइन है, तो दिस टाइप अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। ऐसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट बोलते हैं।
ओके। और प्लास्टिक्स जो हैं लीनियर और क्रॉस लिंक अरेंजमेंट आपको क्लियर हो गया है। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन पॉसिबल ऑल शेप साइज, किसी भी शेप और साइज के प्लास्टिक से हम मटेरियल्स बना सकते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इजीली मोल्डेबल, प्लास्टिक के अंदर एक क्वालिटी है, एक एडवांटेज है कि ये मोल्डेबल होता है, किसी भी शेप के अंदर इसको चेंज किया जा सकता है। इट कैन बी शेप इन एनी फॉर्म, प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रिकलर्ड कर सकते हैं, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट और मेड इन वायर, इसकी शीट्स भी बना सकते हैं, इसकी वायर्स भी वायर बनाने में भी यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट फाइंड सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस। प्लास्टिक के अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज होने के कारण इसे हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों में बनाने में या डिफरेंट चीजों की शेप देने में यूज करते हैं। They are usually plastics are usually carbon compound. They are tough and strong when cold. ये tough और strong होते हैं जब इनको ठंडा कर देते हैं। और soften on heating, अगर इसको हम हीट देंगे प्लास्टिक को तो ये क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। Therefore they can be easily molded. इस वजह से इनको जैसे ही हम हीट देंगे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और हम इसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं into sheet, drawn into fibers on heating. Okay. So a plastic is a synthetic fiber which on being heated becomes soft and can be molded into a desired shape and then hardened to provide a ड्यूरेबल आर्टिकल। देखिए जब भी हम इसको किसी अदर शेप में चेंज करना चाहेंगे तो हम इसे हीट देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, देन मोल्ड कर देंगे जो भी शेप बनानी है हमें, डिजायर्ड शेप जो भी बनानी है, देन आफ्टर वी कूल दैट हम इसको ठंडा करेंगे और वो जो शेप है वो हार्डन होकर उस शेप में मेंटेन रहेगी। तो टू प्रोवाइड ए ड्यूरेबल आर्टिकल, जो भी आर्टिकल है वो बन जाता है। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ए सब्सटेंस कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू शीट और ड्रॉन इनटू फाइबर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड अ प्लास्टिसिटी। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टी है कि भाई हम उस सब्सटेंस को मोल्ड करके शीट में चेंज कर सकते हैं, फाइबर्स में चेंज कर सकते हैं, वायर्स में चेंज कर सकते हैं, तो दिस ऑन हीटिंग पे दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ प्लास्टिसिटी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। Okay, now try to bend a piece of plastic yourself. Can all the plastic article bend easily? आप देखिए कि क्या हम प्लास्टिक को, सब प्लास्टिक को बेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना? तो इस बेसिस पे हम प्लास्टिक को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज थर्मोप्लास्टिक, सेकंड वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, तो थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वी डिस्कस इन अ नेक्स्ट क्लास। ओके, तो नाउ